नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों से सरस्वती पूजा के बारे में कुछ बात करेंगे, क्योंकि सरस्वती पूजा तो सामने आ गया है। अब बसंत पंचमी में हम लोग सरस्वती पूजा सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए आज सरस्वती पूजा के बारे में ही हम लोग वीडियो बनाए। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। दोस्तों, ये माघ महीना के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि में बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा मनाया जाता है। इस दिन से ही बसंत ऋतु शुरू हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती का उत्पत्ति हुई थी। इस दिन छात्रों, कला, संगीत, पढ़ाई आदि से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही खास दिन है। विद्या एक ऐसी संपत्ति है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता है। जानते हैं, एक कहावत है कि एक करोड़पति मूर्ख दोस्त से अच्छा है एक भिखारी ज्ञानी दोस्त। ये कहावत ही है। इसीलिए ज्ञान जो है, विद्या जो है, ये हमारे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ उपहार समझ सकते हैं। और ये ज्ञान का देवी कौन है? माँ सरस्वती। लोक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक पर विचरण करने निकले थे। तो उन्होंने देखे कि पृथ्वी का चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। सभी जीव जंतु जो है एकदम निराश हो गए हैं। नदियों का पानी जहाँ का वहीं खड़ा है, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है, हवा नहीं बह रहा है। तब ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए। होकर उन्होंने सोचा कि नहीं, इसके लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने सीधे विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी मतलब भगवान नारायण जी, उनके पास गए। जाके बोले कि हे प्रभु, आपको मेरा सहायता करना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी लोक का हालत बहुत खराब है। पृथ्वी में सब कोई स्तब्ध हो गए हैं, तो उसके लिए आपको कुछ करना होगा। तो विष्णु जी ने बोले कि ठीक है, आपका इस बात पे हम आपको सहायता करेंगे, लेकिन इसके लिए हमको पृथ्वी लोक को जगाने के लिए हमको देवी आदि शक्ति का आह्वान करना पड़ेगा, मतलब माँ दुर्गा का आह्वान करना पड़ेगा। फिर विष्णु जी ने क्या किए? माँ दुर्गा का आह्वान किए। माँ दुर्गा तुरंत वहां पहुंच गए। माँ दुर्गा जैसे ही वहां पहुंचे तो विष्णु जी ब्रह्मा जी दोनों मिलके बोलने लगे कि आपको देवी, आपको हम लोगों को थोड़ा सहायता करना पड़ेगा। देखिए, पृथ्वी लोक का सभी प्राणी, जितना भी जानवर है, जितना भी कुछ है, सब एकदम स्थगित हो गया है। उसको आपको थोड़ा सा उसमें प्राण लाना होगा, ताकि उन लोग बोले चले, नदिया का पानी बहे। तब माँ दुर्गा ने क्या किया? बोले कि ठीक है, इसके लिए हम आप लोगों को सहायता करेंगी। पृथ्वी पर चारों ओर उदासी छाई हुई थी। ये देखकर माँ दुर्गा को भी बहुत खराब लगा। माँ दुर्गा भी बहुत चिंतित हो गए। तब ब्रह्मा जी के बातों पर और विष्णु जी के बातों पर माँ दुर्गा क्या किए? श्वेत रंग का एक रोशनी अपने अंदर से निकाले, और उधर ब्रह्मा जी भी वो श्वेत रंग का एक रोशनी निकाले। दोनों का वो रोशनी जो था मिलकर एक सुंदर सी स्त्री का सृष्टि हुई, जिसके नाम माँ दुर्गा ने रखी माँ सरस्वती के नाम से। आज से तुम माँ सरस्वती के नाम से जाने जाओगे। जिसका एक हाथ में बीना था, दूसरे हाथ पे माला, तीसरे हाथ पे वरमुद्रा और चौथे हाथ पे किताब। बोले आज से तुम इस पृथ्वी लोक का विद्या के देवी होगे। तुमको इस पृथ्वी में अपने सुरों से, अपने बीना से झंकार लाना होगा, ताकि पूरा पृथ्वीवासी का मन में खुशियों से भर जाए, नदियां बहने लगे। ये सब करना होगा। और आज से तुम ब्रह्मा जी का शक्ति तथा स्त्री बनोगी। जैसा विष्णु जी का शक्ति तथा स्त्री लक्ष्मी जी है, वैसे ही अभी भी पृथ्वी लोक में
लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और माँ दुर्गा का ही पूजा होता है नारी जाति में। तो उस बात पे माँ सरस्वती बोले ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने पूरा पृथ्वी लोक का भ्रमण किए और अपना बीना बजा के वो पृथ्वी लोक का जितना भी प्राणी, जितना भी माने नदियाँ, पेड़ पौधा था, सबको जगा दिए। उनका बीना का आवाज से, उनका सुरों से चारों तरफ रौनक फैल गया, रौनक हो गई चारों तरफ से। तब प्राणी जीव जंतु सब कोई बोलने लगा। ये माने उन्होंने पृथ्वी का जो मौन था उसको पूरा खत्म कर दिए। तभी माँ दुर्गा ने उनको बोले कि माँ सरस्वती से कि आज से तुमको पृथ्वी लोक में पूजा जाएगा विद्या के देवी, संगीत के देवी के रूप में। तुम इस ब्रह्मा जी का शक्ति भी बनोगी। सरस्वती पृथ्वी पर वाणी उत्पन्न की, संगीत उत्पन्न की, चारों दिशा में सब उनकी वाणी का संचार होने लगा। और फिर माँ सरस्वती का कृपा से धरती खिलखिलाने लगा, रौनक आने लग गई, खुशियों भर गया। तभी से बुद्धि और संगीत के देवी के रूप में पृथ्वी में उनकी पूजा की जाती है। माँ सरस्वती को भगवती, वीणावादिनी, बागेश्वरी, शारदा, वाग्देवी, श्वेत वस्त्रधारिणी इत्यादि बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। ये विद्या और बुद्धि के देवी भी है, ये संगीत की भी देवी है। सभी छात्रों या स्टूडेंट से मेरी एक विनती है कि तुम लोग बसंत पंचमी के दिन, आप लोगों ने बसंत पंचमी के दिन सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरा पीला कपड़ा का वस्त्र पहनिएगा, पीला कपड़ा पहनिएगा। उसके बाद माँ सरस्वती को एक पीढ़ी का ऊपर बैठा के अपना जितना भी किताबें हैं उनका दोनों साइड में रख दीजिएगा। माँ सरस्वती को पीला रंग बहुत पसंद है। फिर उनका सामने घी का दीपक जलाइए, उनका सामने धूप जलाइए और माँ सरस्वती को हल्दी, केसर, पीला फूल, पीले मिठाई अर्पित करें। उसके बाद ओम ऐं सरस्वती नमो का 108 बार बैठकर उनके सामने जप करें। इसे माँ सरस्वती बहुत तुष्ट होते हैं। फिर पुष्पांजलि दे माँ सरस्वती को। पुष्पांजलि का मंत्र ये है, ओम जय जय देवी चराचर सारे, कुचजुग शोभितो मुक्ताहारे, वीणा रंजितो पुस्तक हस्ते, भगवती भारती देवी नमस्तुते। नमो भद्रकाल्यै, नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः। वेदो वेदांगो वेदांतो विद्या स्थानेभ्यो एव च एषो सचंदन पुष्प बिल्व पत्रांजलि सरस्वत्यै नमः।